हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर लैब टेक्नीशियन डीएमएलटी एवं बीएमएलटी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के चैप्टर में हमने माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल स्टैंडिंग इज स्टेप स्टैंडिंग प्रोसीजर। यहाँ पर पूछा गया है सिंपल स्टैंडिंग में कितने स्टेप होते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1 2 3 4। सिंपल स्टैंडिंग में एक स्टेप होता है, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो फ्रेंड्स, सिंपल स्टैंडिंग मेथड में 1 स्टेप स्टैंडिंग प्रोसीजर होता है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ग्राम स्टेन वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम इन। यहाँ पर पूछा गया है ग्राम स्टेन की खोज क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर सन पूछा गया है कब की गई, 1880 में, 1884, 1887 एंड 1885 में। तो फ्रेंड्स, क्रिश्चियन ग्राम द्वारा 1884 में ग्राम स्टेनिंग की खोज की गई है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजेंट इज यूज्ड ए प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेन। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से रीजेंट का यूज ग्राम स्टेन में प्राइमरी स्टेनिंग के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं लुकोल्स आयोडीन, एसीटोन, क्रिस्टल वायलेट या सेफ्रोनिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइमरी स्टेन है आपका क्रिस्टल वायलेट, एसीटोन आपका डीकलोराइजर होता है, एंड लुगोल्स आयोडीन आपका मॉर्डेंट है, एंड सेफ्रोनिन आपका काउंटर स्टैंड है। ठीक है, यानी कि बाद का स्टैंड होता है। तो प्राइमरी स्टैंड आपका क्रिस्टल वायलेट होता है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टैन कलर आफ्टर ग्राम स्टैन। यहाँ पर पूछा गया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टैन करने के बाद कौन सा कलर एक्सेप्ट करता है, किस कलर का दिखाई देता है हमें। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टैन ना विच कलर आफ्टर ग्राम स्टैन, वायलेट कलर, ग्रीन कलर, रेड, पिंक। तो फ्रेंड्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टैन होता है वायलेट कलर से। ठीक है, वायलेट कलर आफ्टर ग्राम स्टैन के बाद हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायलेट कलर का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री के नहीं, माइक्रोबायोलॉजी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, विच स्टैन डिवाइड्स द बैक्टीरिया इनटू 2 ग्रुप्स, एग्जाम्पल एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट। यहाँ पर पूछा गया है किस स्टैन के द्वारा डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया को 2 भागों में, एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट में। यहाँ पर आपकी स्टैन लिखी हुई हैं, तो बताइए। यहाँ पर जील नील्सन स्टैन यानी कि एएफबी स्टैन जो है एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए, जील नील्सन स्टैन, जेडन स्टैन को भी बोलते हैं अपन इसको, इसके द्वारा एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैन इन जील नील्सन स्टैन मेथड। यहाँ पर पूछा गया है जील नील्सन स्टैन में प्राइमरी स्टैन कौन सा है। मैथिलीन ब्लू, कार्बोफ्यूशियन, मेलेकाइड ग्रीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइमरी स्टैन है आपका कार्बोफ्यूशियन, ये आपका प्राइमरी स्टैन हो गया। ठीक है, मैथिलीन ब्लू ये आपका काउंटर स्टैन है, और सल्फ्यूरिक एसिड आपका डीक्लोराइजर है। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है जो माइकोलिक एसिड किस किस सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है, किस सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है। स्टेलोफाइलोकोकस के, माइकोबैक्टीरियम के, माइकोप्लाज्मा के, या फिर प्रोटियस के। तो फ्रेंड्स, माइकोलिक एसिड हमारे माइकोबैक्टीरियम के सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसे हम मोमी लिपिड भी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम में प्रेजेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माइकोलिक एसिड वाला। आगे देखेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रेसिस्ट डीकलराइजर विथ। यहाँ पर पूछा गया है जब हम
माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के लिए AFB जेडन स्टेन यूज करते हैं, तो उस समय डीकलराइजेशन के लिए हम कितना परसेंट एसिड यूज करते हैं? आपके ऑप्शन है 20% सल्फ्यूरिक एसिड, 30%, 40%, 50%। तो इसका सही आंसर है 20% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है रेसिस्ट डीकलराइजेशन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन AFB बैक्टीरिया स्टेन कलर आफ्टर जीन लेंसन स्टेन। यहाँ पर पूछा गया है एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया है जीन लेंसन स्टेन करने के बाद हमें किस कलर का दिखाई देता है? जेडन स्टेन में हमको AFB बैक्टीरिया किस कलर का दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है वायलेट, ब्राइट रेड, ग्रीन, येलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जीन लेंसन स्टेनिंग में हम कार्बोफॉस्फेन प्राइमरी स्टेन होता है, तो वहाँ पर हम बैक्टीरिया को जब स्टेन करते हैं तो ब्राइट रेड कलर के दिखाई देते हैं। डीकलराइज करने के बाद हमें ब्राइट रेड के दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर है एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन ब्राइट रेड कलर आफ्टर जेडन स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम रेसिस्ट विथ डीकलराइजेशन 5% सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर पूछा गया है इसमें से कौन सा स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरिया का स्पीसीज डीक्लोराइजेशन होता है 5% सल्फ्यूरिक एसिड से। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा माइकोबैक्टीरिया का स्पीसीज 5% सल्फ्यूरिक एसिड से डीक्लोराइज होता है? आपके ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम बोवाइस, माइकोबैक्टीरियम इंटरमीडियम, माइकोबैक्टीरियम फेली एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ठीक है, जो कि 5% सल्फ्यूरिक एसिड से डीक्लोराइज होता है। आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्यूनियंस मेथड विच सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए काउंटर स्टेन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन क्यूनियंस मेथड यानी कि क्यूनियंस मेथड में काउंटर स्टेन के लिए कौन से सॉल्यूशन का यूज किया जाता है? तो इन क्यूनियन मेथड में काउंटर स्टेनिंग के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्यूनियन कार्बोफॉस्फेन, मैलेकाइट ग्रीन, मेथिलीन ब्लू, लास्ट का ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि क्यूनियंस मेथड क्या होती है। क्यूनियंस मेथड एक प्रकार से क्यूनियन स्टेनिंग मेथड है जिसकी खोज जोसेफ जे क्यूनियन के द्वारा की गई थी। इसे हम कोल्ड स्टेनिंग मेथड भी बोलते हैं। कोल्ड स्टेनिंग मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे हम स्टेनिंग के दौरान स्लाइड को हीट नहीं करते हैं। यह एक प्रकार से जेडन स्टेन से मिलती जुलती टेक्निक है, सेम प्रोसेस है, बस आखिरी में काउंटर स्टेन में हम यहाँ पर दोनों ये रीजेंट का यूज कर लेते हैं, मैलेकाइट ग्रीन एंड मैथिलीन ब्लू, ठीक है, वहाँ पे हम मैथिलीन ब्लू का ही यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्यूनियन स्टेनिंग मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालते हैं क्यूनियन कार्बोफॉस्फेन, उसके बाद हम डीक्लोराइज के लिए डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद हीट नहीं करना रहता है हमको, उसके बाद डालेंगे हम मैथिलीन ब्लू या मैलेकाइट ग्रीन, कोई सा भी एक डाल सकते हैं। सेम प्रोसेस इसकी AFB जेडन स्टेन से मिलती जुलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम यूज करते हैं काउंटर स्टेन के लिए दोनों मैलेकाइट ग्रीन एंड मैथिलीन ब्लू। तो इसका सही आंसर है बोथ बी एंड सी। अब बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए डिफरेंशिएटिंग इन ओरामाइन फिनॉल फ्लोरोसेंट स्टेन यूज्ड फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। यहाँ पर पूछा गया है ओरामाइन फिनॉल फ्लोरोसेंट स्टेन में एसिड फास्ट बेसिलाई को डिफरेंशिएटिंग करने के लिए इनकी डीक्लोराइज करने के लिए किस सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, 0.5% मैथिलीन ब्लू, मैलेकाइट ग्रीन, 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट एंड 3% एसिड एल्कोहल। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिनॉल फ्लोरोसेंट स्टेन क्या है। तो यह एक प्रकार से एक स्टेनिंग मेथड है, माइक्रोबायोलॉजी एवं हिस्टोलॉजी लैब में इसका हम यूज करते हैं। माइकोबैक्टीरिया के लिए इसका यूज किया जाता है
माइकोबैक्टीरिया स्टेनिंग मेथड है ये। यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ ओरामाइन फिनॉल स्टेन होते हैं। फर्स्ट होता है माइकोबैक्टीरिया स्पीसीज के लिए एंड सेकंड होता है क्रिप्टोस्पोरिडम के लिए। यहाँ पर हम 2 मेथड का इसमें यूज होता है फ्लोरोसेंट स्टेन का। एक होता है माइकोबैक्टीरिया के लिए, एक होता है क्रिप्टोस्पोरिडम के लिए। तो यह एक प्रकार से माइकोबैक्टीरिया की स्टेनिंग है। इसमें हम डिफ्रेंशिएटिंग के लिए 3% एसिड अल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, सबसे पहले हम स्लाइड बनाते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम ओरामाइन उस पर स्टेनिंग करते हैं ओरामाइन फिनॉल से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम उसे बॉटल से वॉश करते हैं, रिंस करते हैं। इसके बाद हमें डीकलराइज करना पड़ता है। तो डीकलराइज करने के लिए हमें एसिड अल्कोहल का यूज किया जाता है, जो कि हम 3% एसिड अल्कोहल का यूज करते हैं फिनॉल फ्लोरोसेंट स्टेन में। इसके बाद फिर हम इसे वाटर से रिंस करेंगे, वाटर से धुलेंगे। उसके बाद हम काउंटर स्टेन के लिए हम यूज करते हैं 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट। ये है आपका काउंटर स्टेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग के लिए डीकलराइज करने के लिए हम 3% एसिड अल्कोहल का यूज करते हैं। तो ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैक्टीरिया ग्रैन्युल्स इन द साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन देयर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किस बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं जो कि उसको आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से किस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं जो कि उसे आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, 4 बैक्टीरिया यहाँ पे, माइकोबैक्टीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कॉर्नी बैक्टीरियम के सेल वॉल साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि ब्लू से ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं स्टेन करने पर। तो कॉर्नी बैक्टीरियम की ग्रैन्युल्स साइटोप्लाज्म में जो कि हमारी हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन करने में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, विच पार्ट इज स्टेन ब्लू ब्लैक इन कलर बाय नेसर स्टेन इन बैक्टीरिया। यहाँ पर पूछा गया है नेसर स्टेन के द्वारा बैक्टीरिया में कौन सा पार्ट हमें ब्लू ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है नेसर स्टेन में बैक्टीरिया में कौन सा पार्ट हमें स्टेन होता है ब्लू ब्लैक कलर का। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, ऑर्गेनिज्म, बैकग्राउंड, ग्रैन्युल्स, स्पोर्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात देख लेते हैं नेसर स्टेन। तो नेसर स्टेन एक प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी के स्टेन है। ठीक है, जहाँ पर हम पोलर बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म एवं पोलर बॉडीज को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं। नेसर स्टेनिंग मेथड का यूज हम माइकोबैक्टीरिया डिप्थीरिया के लिए करते हैं। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, उसके लिए हम नेसर स्टेनिंग का यूज किया जाता है। तो इसकी जो स्टेनिंग की प्रोसेस है वहाँ पर हम प्राइमरी स्टेन में मैथिलीन ब्लू प्लस क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं। मैथिलीन ब्लू एंड क्रिस्टल वायलेट यूज करने पर हमें जो उसके ग्रैन्युल्स हैं वो हमें ब्लू ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ग्रैन्युल्स। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था विच पार्ट इज स्टेन ब्लू ब्लैक इन कलर बाय नेसर स्टेन इन बैक्टीरिया। तो जो ब्लू ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं वो होते हैं ग्रैन्युल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, यहाँ पर पूछा गया है बाय यूजिंग हिस मेथड ऑफ कैप्सूल स्टेन। यहाँ पर पूछा गया है कैप्सूल स्टेन में हिस मेथड का यूज करने पर हमें कैप्सूल स्टेन इन कलर, यहाँ पर कैप्सूल का जो कलर होता है वो किस कलर के दिखाई देते हैं। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लाइट वायलेट, ब्लैक, रेड ब्राउन, येलोविश ब्राउन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिस मेथड क्या है। तो फ्रेंड्स हिस मेथड माइक्रोबायोलॉजी की एक स्टेनिंग मेथड है जिसका यूज हम कैप्सूल एवं बैक्टीरिया के सेल के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जब हम स्टेन करते हैं उसके बाद हमें पूछा गया कि कैप्सूल किस कलर का दिखाई देगा, लाइट वायलेट, ब्लैक, रेड ब्राउन या फिर येलोविश ब्राउन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है लाइट वायलेट। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेनिंग करने के बाद हमें
कैप्सूल लाइट वायलेट कलर के दिखाई देंगे। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेलेकाइट ग्रीन स्टेन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है मेलेकाइट ग्रीन का यूज किस के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, बैक्टीरिया, कैप्सूल, स्पोर्स एंड ग्रैन्युल्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है स्पोर्स। ठीक है, मेलेकाइट ग्रीन का यूज हम करते हैं स्पोर्स के लिए, तो इसका सही आंसर है स्पोर्स। आगे बढ़ चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलेकाइट ग्रीन का यूज किया जाता है बैक्टीरिया के स्पोर को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंडोस्पोर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रीडोमिनेंट फ्रॉम टी सेल्स। यहाँ पर पूछा गया है टी सेल्स, मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रॉम टी सेल्स क्या है? हेल्पर सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं, किलर सेल्स हैं, सप्रेसर सेल्स हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है टी सेल्स हेल्पर सेल्स कहलाते हैं। तो ये हेल्पर सेल्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ टी सेल्स। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, रिसर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स आर मेनली। यहाँ पर पूछा गया है लिम्फोसाइट्स, रिसर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स आर मेनली। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं मेनली? टी सेल्स, बी सेल्स, एनके सेल्स, ऑल आर इक्वलिटी रिसर्कुलेटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ का सही आंसर इसका टी सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, लिम्फोसाइट्स आर मेनली टी सेल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, हु वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट बैक्टीरिया। यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज एवं बैक्टीरिया का परीक्षण किसके द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा बैक्टीरिया की खोज एवं बैक्टीरिया का परीक्षण सबसे पहले एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। तो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, हु इंट्रोड्यूस्ड स्टेनिंग टेक्निक एंड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग सॉलिड मीडिया। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने स्टेनिंग टेक्निक एंड ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग सॉलिड मीडिया का मेथड दिया है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन, रॉबर्ट कोच, ब्रूस, जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर है रॉबर्ट कोच के द्वारा ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग सॉलिड मीडिया एंड स्टेनिंग टेक्निक इनके द्वारा दी गई है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1882 बेसिलस ऑफ विच डिसीज इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। यहाँ पर पूछा गया है 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा किस डिसीज की खोज की गई? कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो, ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। 1882 में ट्यूबरकुलोसिस की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इन 1874 हु डिस्क्राइब द लेप्रोसी बेसिलस। यहाँ पर पूछा गया है 1874 में किसके द्वारा लेप्रोसी बेसिलाई की खोज की गई है? नेसर, जॉन, नेंथम, हैंसेन, लोफलर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हैंसेन। ठीक है, इनके द्वारा 1874 में लेप्रोसी बेसिलाई की खोज की गई है हैंसेन। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन यहाँ पर हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, तो आप वीडियो को इग्नोर ना करें। इन 1884 निकोलेयर ऑब्जर्व द टिटनस बेसिलाई इन। यहाँ पर पूछा गया है 1884 में निकोलेयर के द्वारा टिटनस बेसिलाई ऑब्जर्व किया गया कहाँ पर? वाटर में, एयर में, सॉलिड में, ब्लड में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सॉइल। ठीक है, सॉइल इन मिट्टी में। ठीक है, जो टिटनस का जो बेसिलाई है वो मिट्टी, डस्ट के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, वहाँ पे ये टिटनस का बेसिलाई पाया जाता है सॉइल में, मिट्टी में। आगे बढ़ चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कोकाई बैक्टीरिया आर शेप्ड। यहाँ पर पूछा गया कोकाई बैक्टीरिया हमें किस शेप में दिखाई देता है या फिर कोकाई बैक्टीरिया किस शेप में होता है? स्फेरिकल, ओवल,
कॉमा बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोकाई बैक्टीरिया स्फेरिकल एंड ओवल दोनों सेम में होते हैं, तो इसका सही आंसर बोथ ए एंड बी। और विब्रियो होता है वो होता है कॉमा शेप में। आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच बैक्टीरिया इज रोड शेप्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कौन सा बैक्टीरिया रोड शेप में होता है। तो रोड शेप में होता है बेसिलाई। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिलाई होता है रोड शेप में, विब्रिया होता है कोमा शेप में, एंड कोकाई ओवल एंड स्फेरिकल में। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है स्पायरोकीट्स आर फॉर्म्स। यहाँ पर पूछा गया है स्पायरोकीट्स हमें किस फॉर्म में दिखाई देता है। यहाँ पे स्पायरोकीट्स का जो शेप है वो किसका है, किस तरह का है, रेड रॉड फॉर्म, स्पायरल फॉर्म, स्फेरिकल फॉर्म, कॉमा फॉर्म। तो स्पायरोकीट्स आर स्पायरल फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, तो इसका सही आंसर है स्पायरल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज के वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं एवं एग्जाम की दृष्टि से पूछे भी जा सकते हैं, तो आप इन्हें नोट करते जाएं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।